कई साल पहले सूरजपुर नाम के छोटे से कस्बे में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव की पाव भाजी पूरे कस्बे में मशहूर थी। लोग कहते थे माधव के ठेले की पाव भाजी खा ली तो बाकी सब बेस्वाद लगती हैं। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ रहती थी। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब उसके ठेले की ओर खिंचे चले आते थे, क्योंकि माधव सिर्फ खाना नहीं बेचता था, वो प्यार और मेहनत का स्वाद खिलाता था। माधव सुबह सुबह उठकर शहर की मंडी जाता था। वहाँ से सबसे ताज़ी सब्जियाँ, मक्खन और मसाले लेकर आता था। कभी कभी उसका पुराना दोस्त गोविंद, जो पास में फल बेचता था, उससे मजाक में कहता, अरे माधव भैया, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी सुबह उठकर मंडी जाना, ताजी सब्जियां खरीदना, थोड़ा दाम बचा लो, थोड़ा आराम कर लो। अरे गोविंद, स्वाद और सच्चाई, इन दोनों में कभी समझौता नहीं करता मैं। भैया, जमाना बदल गया है। लोग अब स्वाद से ज्यादा सस्ता ढूंढते हैं। माधव बस मुस्कुराकर अपने ठेले की तरफ चला जाता। उसे पता था ईमानदारी की कमाई में ही असली स्वाद है। एक दिन रात को जब गोविंद अपना फल बेचकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि रात की मंडी में सब्जियां आधे दाम में बिकती है। अगली सुबह गोविंद ने माधव से कहा, भैया, आज रात मेरे साथ चलो। एक जगह बताऊंगा जहां सब्जियां बहुत सस्ती मिलती हैं, वही सब्जियां जो सुबह महंगी बिकती हैं। सस्ती सब्जियां? लेकिन क्या वो ताजी होती हैं? अरे बिल्कुल, मैंने खुद ली हैं। बस तुम एक बार चलो, देख लो। माधव थोड़ा झिझका, मगर पैसे बचाने का विचार मन में घूम गया। ठीक है भाई, आज रात चलेंगे। रात को जब माधव वहां पहुंचा तो सच में सब्जियां बहुत सस्ती थीं। गोविंद ने कहा, देखा भैया, मैंने कहा था ना, मुनाफा ही मुनाफा। सच में? इतनी सस्ती सब्जियां? ये तो आधे दाम में मिल रही हैं। अगर मैं इन्हीं सब्जियों से पाव भाजी बनाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी के स्वाद में फर्क आने लगा। लोग कहते थे, पहले जैसी खुशबू नहीं आती। मक्खन तो वही है, पर कुछ बदल गया है। माधव ने अनसुना किया, अरे स्वाद तो वही है, बस तुम लोगों को लग रहा है कुछ अलग। मैं वही मसाले, वही मक्खन, वही सब्जियां डाल रहा हूं, फिर फर्क कहां से आया? पर हकीकत यह थी कि जो सब्जियां वो रात की मंडी से लाता था, वो सस्ती तो थीं, मगर केमिकल से भरी और बासी होती थीं। एक शाम उसके ठेले पर भीड़ लगी थी कि तभी एक गुस्सैल आदमी आया। तुम्हारी पाव भाजी खाकर मेरे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तो वही बनाता हूं जैसे रोज। डॉक्टर ने कहा ये खराब सब्जियों की वजह से हुआ है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। भीड़ जो हर दिन उसके ठेले पर होती थी, धीरे धीरे छटने लगी। उस रात माधव अपने ठेले के पास अकेला बैठा था। मक्खन की खुशबू, सब्जियों की आवाजें, सब जैसे खामोश हो गई थीं। काश मैंने उस रात गोविंद की बात ना मानी होती। थोड़े पैसे बचाने के लालच में मैंने अपने भरोसे को बेच दिया। उसने देखा, जहाँ कभी लोग हंसते खेलते खड़े रहते थे, वहाँ अब सिर्फ एक खाली सड़क और बुझी हुई लालटेन थी। माधव मंडी में गया, मगर इस बार सुबह की ताज़ी मंडी में। वो पुराने सब्जी वाले के पास गया। भाई माफ करना, मैं गलती कर बैठा। अब मैं सिर्फ ताजी सब्जियां ही लूंगा, चाहे महंगी क्यों ना हो। बस एक बात याद रखना, जितनी ताजी सब्जी उतना मीठा स्वाद। मेरे पास सब्जियां थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन सच्ची हैं, खेत से सीधी। पैसे बचाने के चक्कर में कभी भरोसा मत गवाना माधव। अब हर सब्जी खुद छांटूंगा, खुद तैयार करूंगा, ताकि कोई शिकायत न रहे।
धीरे धीरे माधव ने अपने ठेले को फिर से सजाया। अब मुझे पता चल गया है, सच्चाई से बढ़कर कोई स्वाद नहीं। लालच का स्वाद हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। शुरू में ग्राहक कम आए, पर जिसने भी फिर से उसकी पाव भाजी खाई वो बोला, अब फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आया। माधव अब पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। हर सब्जी, हर मसाले को खुद छांटता, खुद तैयार करता। लालच का स्वाद हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। उसका ठेला फिर से मशहूर हुआ, मगर इस बार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसे के लिए। लालच बुरी बला है। थोड़े से फ़ायदे के लिए अगर हम सच्चाई छोड़ दें तो धीरे धीरे सब कुछ खो देते हैं, नाम, इज्जत और भरोसा।